कहानी की शुरुआत में हम जॉन और जैक नाम के दो नमूनों से मिलते हैं जो अभी एक मिडिल एज औरत का पीछा करते हुए उसे छेड़ रहे थे। और जब वो दोनों उस औरत को खुपचे में ले आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस औरत के झील में अब पानी ही नहीं आता। तो मजबूरन वो दोनों उसका पर्स लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब तक तो उनके पीछे कुछ लोग भी पड़ गए थे, लेकिन जैसे तैसे करके उन दोनों ने अपनी जान बचा ही ली। हालांकि उन्हें उस लेडी के पर्स में सिर्फ 3 रुपए ही मिले, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही निराश थे। तभी उन्हें रोड के साइड में एक नई कार देखने को मिली जिसका इंजन गर्म था। वो दोनों उस कार को चोरी करके एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, लेकिन जेब में पैसे ना होने के कारण वो दोनों रात में वापस उसी जगह पे आकर उस कार को खड़ी कर देते हैं। तभी उनकी भिड़ंत उस कार के ओनर से हुई जिसने उन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर रखा हुआ था। यहाँ जॉन उस ओनर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने उसकी कार को चुराया नहीं था, बस थोड़े टाइम के लिए ही उधार लिया था। वहीं ओनर की नजर जैक पे पड़ी जो चुपचाप उसकी सेक्सी गर्लफ्रेंड को तार रहा था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड की सेक्सी लेग्स को दिखाकर जैक को चिढ़ाना शुरू कर देता है। इतना सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी आसपास के लोग पुलिस को कॉल करने लगते हैं ताकि जॉन और जैक को जेल हो पाए। पर जॉन उन्हें समझाता है कि वो पहले से ही बेल पे बाहर है और अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो वो बहुत लंबे समय के लिए अंदर चले जाएंगे। ये सुन के तो वहाँ के सभी लोग और जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाने लगते हैं। ये सब देखकर जैक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा तो ओनर ने उसके पैर में गोली मार दी। इसी बीच जॉन ने फायदा उठाकर ओनर पर हमला किया और उसकी गन ले ली। साथ ही साथ वो उस ओनर की कार और गर्लफ्रेंड को साथ लेकर अपने दोस्त जैक के साथ वहाँ से निकल गया। अब जैक को गोली लगी थी, इसलिए जॉन पहले ओनर की गर्लफ्रेंड जोई को अपने मलिंगा जैसे हेयर स्टाइल वाले दोस्त जोनी के घर छोड़ा और खुद जैक के साथ एक सर्जन के घर में घुस गया। जैक की हालत देखकर वो सर्जन खुद से उसकी सर्जरी करने में लग गया था। यही हमें पता चलता है कि गोली बस जैक के पैर को छूकर निकल गई थी, इसलिए मरहम पट्टी करके डॉक्टर उन्हें जाने को बोलता है। पर जॉन डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर उससे पैसे लूट लेता है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो दोस्तों, एक तो मुफ्त में इलाज, ऊपर से उस डॉक्टर को भी लूट लिया उन दोनों ने। अब दोनों जोनी के पास आए जहाँ जोई बिना कपड़ों के सोफा पर लेटी हुई थी। तो जॉन पहले जोई को सोफे से हटाकर जैक को सोफे पे लेटाता है। जोई भी अपने कपड़े पहनकर घर जाने देने के लिए बोलने लगी थी क्योंकि कार का ओनर उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका बॉस था। लेकिन जैक जोई को जाने नहीं देता क्योंकि जोई का फिगर उसे काफी पसंद आया था और वो अब उसकी गुफा में खुदाई करना चाहता था। लेकिन जॉन के मना करने पर जैक रुक गया था क्योंकि अभी अभी उसे मलहम पट्टी लगी थी। खैर अब वो दोनों अपनी कार का टायर चेंज करवा कर सबसे पहले जोई को उसके घर छोड़ते हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जोई की गुफा से आ रही खुशबू के मजे लेकर अपना मूड बना लिया था। जिसके बाद जॉन एक मार्केट में ग्रोसरी लेने गया जहां उसकी मुलाकात सुपरमार्केट के मैनेजर से हुई। तो उसने मैनेजर को अपना पुराना उधार चुकाकर और कुछ सामान लेकर ट्रॉली के साथ ही वहाँ से निकल गया। आगे ये दोनों दोस्त एक कैफे के बाहर लंच कर रहे थे जहाँ 2 पुलिस वाले आ गए, जिन्हें देखकर वो दोनों चुपचाप अपनी चोरी की कार वहीं छोड़कर पतली गली से निकल लिए। अब उनकी मंजिल का कोई ठिकाना तो था नहीं, इसीलिए वो किसी किसी की साइकिल चुरा के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैक की किस्मत इतनी खराब थी कि बेचारा वो साइकिल भी नहीं चला पा रहा था, इसलिए उन्होंने एक फार्म से खटारा कार चुरा ली और अपना सफर दोबारा से शुरू ही किया था कि एक रेलवे फाटक पे उनकी मुलाकात पुलिस से हो गई। इसलिए दोनों अपनी जान बचाकर चलती हुई ट्रेन में ही चढ़ गए। अब वो दोनों ट्रेन के लास्ट कोच में थे जिसमें उन्हें एक औरत मिली जो अपने बेबी को दूध पिला रही थी। यह देखने के बाद तो दोनों उस औरत के पास जाकर उसे घूरने लगे मानो उन्हें भी दूध पीना हो। उनकी इस हरकत को देखकर उस औरत ने अपना सीट चेंज कर लिया, लेकिन ये दोनों निर्लज इंसान वापस से उसके पास जाकर बैठ गए। तो मजबूरन उस औरत को इनसे पूछना पड़ा कि वो दोनों आखिर चाहते क्या है। फिर इन्होंने बताया कि अगर वो उन्हें भी दूध पिलाएगी तो वो उसे उसके दूध के अच्छे पैसे भी देंगे। पैसों की बात सुनकर वो औरत मान जाती है, लेकिन उससे पहले उसने बताया कि उसका पति फौज में है और वो उसी से मिलने जा रही थी। इस बात से उन दोनों को घंटा फर्क नहीं पड़ता और जैक एक छोटे बच्चे की तरह दूध पीना शुरू कर देता है। जैक के अंदाज से वो औरत पानी पानी हो गई थी। वहीं जॉन भी उसे किस करते हुए मजे ले रहा था। अभी ये कार्यक्रम अपनी रफ्तार पकड़ ही रहा था कि तभी स्टेशन आ जाता है और वो औरत जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर अपने हस्बैंड से मिली। अंदर से ये दोनों उन्हें देखकर मायूस हो रहे थे, लेकिन दोबारा से वो दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब जब वो लास्ट जंक्शन पर आए तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस वाले दिख गए, इसलिए वो दोनों दूसरी ट्रेन पकड़ के वहाँ से भी भाग गए। अब वो दोनों एक ऐसे शहर में पहुँचे जहाँ कोई भी नहीं था, सारे घर और दुकानें बंद थी। लेकिन ढूंढते ढूंढते वो एक घर में घुस जाते हैं जहाँ कोई नहीं था, पर उन्हें वहाँ एक जवान लड़की के अंडरगारमेंट्स मिले जिसे वो दोनों बड़े प्यार से स्मेल करके उसके पूरे मजे ले रहे थे।
खैर घर में कोई नहीं था तो वो दोनों मस्त नहा धो के सो जाते हैं, लेकिन नींद में जैक को लगने लगा था कि घर के ऑनर आ गए हैं। वैसे भी दोनों एक ही जगह रह रहकर बोर हो गए थे, इसलिए एक दूसरे से लड़ाई करते हुए वो दोनों शहर में आगे बढ़ रहे थे, जहाँ वो दोनों एक आदमी की मोटर बाइक चुरा कर अपने शहर की ओर निकल गए। अब वो दोनों शहर आते ही सबसे पहले जोय से जाकर मिलते हैं, क्योंकि उन दोनों को उसकी खुदाई करनी थी। जोय भी उन्हें ये बताती है कि आज तक कोई भी माए का लाल उसे खुश नहीं कर पाया है। तो वो दोनों एक एक करके जोय की गुफा में अपनी अपनी जेसीबी से खुदाई का काम शुरू करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों को अपनाने के बाद भी जोय को ना ही दर्द होता है और ना ही उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन वो दोनों के परफॉर्मेंस से काफी खुश थी। वैसे इतनी खुदाई के बाद उन्हें भूख लग गई थी, पर पैसे तो उनके पास थे ही नहीं, इसीलिए वो जोय के बॉस के दुकान में चोरी का प्लान बनाते हैं। जोय आसानी से शॉप का शटर खोल के जैक और जॉन को अंदर बुला लेती है। अब दोनों चोरी कर ही रहे थे कि तभी जोय जैक को उसे किस करने को बोलती है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है क्योंकि वो अभी पैसे चुराने में बिजी था। इस बात से ऑफेंड होकर जोय दुकान की चीजें तोड़ने लगती है, और तो और वो दोनों के मना करने के बाद भी नहीं रुकती, तो वो दोनों सारे पैसे लेकर जोय को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन दोनों ने अपने लिए एक अच्छा सा सूट लिया और क्लब में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कोई लड़की इनको भाव नहीं देती, और जो भाव देती भी है वो इनको पसंद नहीं आते। इसलिए जैक जॉन को वापस जोय के पास चलने को बोलता है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है क्योंकि दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। तो इसी जोश के साथ दोनों अगली सुबह एक औरत के पीछे पड़ जाते हैं जो शहर से बाहर जा रही थी। अब उस औरत को भी शक हो गया था कि वो दोनों उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें रोककर उसका पीछा करने का कारण पूछती है। तो जॉन डायरेक्ट उसे अपने दिल में छुपी वासना के बारे में बता देता है। इस दौरान जॉन ने जैक को कार लेने भेज दिया था, और तभी जॉन के पास एक कार आकर रुकी, जिसमें से दो लोग उसे टोकने लगते हैं, लेकिन जॉन की बंदूक देखकर वो दोनों वहाँ से भाग गए। ये देखने के बाद वो औरत जॉन से काफी इम्प्रेस हो गई थी, और तब उसने उसे अपना नाम जोया बताया, जिसके बाद वो दोनों जोया के साथ एक नए मंजिल की ओर निकल पड़े। अब ठंड बहुत ही ज्यादा थी, तो जॉन ने जोया को कुछ पैसे शॉपिंग के लिए दिए। तो शॉपिंग के बाद तीनों की टोली बीच साइड बने एक रेस्टोरेंट में आई, जहाँ तीनों ने भरपेट लंच किया। जोया को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी, तभी उसके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं थे, और जिस तरह से वो खा रही थी उसे देखकर तो हमें यही लगता है कि उसने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया था। खाने पीने के बाद जोया ड्राइव करने लगी, और वही कार में दोनों जोया को किस करके उसके संतरों से खेलने लगते हैं। लेकिन अपनी वासना को कंट्रोल करके तीनों एक होटल में आए, जहाँ जॉन और जैक दोनों ने एक साथ जोया की गुफा में खुदाई कर दी। अब जब दोनों सोए हुए थे तब उन्हें एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो जोया ने अपनी गुफा के अंदर गोली मार ली थी। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन ये देख दोनों ने अपनी गन ली और जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी वहाँ से निकल गए। आगे उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, इसलिए घूम फिर के वो दोनों वापस जोय के पास आए, और पूरी बात जानकर जोय ने उन दोनों को संभाला। फिर अगले दिन उन्हें जोया के सूटकेस में कुछ लेटर्स मिले, जो कि जेल से जोया के बेटे रेमी ने लिखे थे। उन्हीं लेटर से उन दोनों को पता चलता है कि रेमी आज जेल से बाहर आने वाला है, इसलिए दोनों रेमी को रिसीव करने जेल गए, जहां उन्होंने रेमी को बताया कि उसकी मॉम थाईलैंड गई हुई है क्योंकि वो एग्रीकल्चर इंजीनियर थी। जिसके बाद रेमी उन दोनों के साथ उनके घर आया, जहां पहले से जोय मौजूद थी। अब चारों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहां वो दोनों रेमी को जोय के झील का पानी पीने के लिए बोलते हैं। जोय भी इसके लिए तैयार थी क्योंकि उसे अभी तक सेटिस्फेक्शन की तलाश थी। ये ऑफर सुनने के बाद रेमी भी जल्दी जल्दी रूम में चला गया। वहीं बाहर दोनों दोस्त मस्त बगल के तालाब में मछली पकड़ते हुए सोच रहे थे कि रेमी भी जोय को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी उन्हें जोय की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके बाद दोनों को अपनी मर्दानगी पे शक होने लगा। साथ ही वो अपनी परफॉर्मेंस से भी नाखुश हो गए थे। अब थोड़ी देर बाद जोय खुशी में झूमते हुए उनके पास आई, क्योंकि आज वो पहली बार सेटिस्फाई हुई थी। ये सुनकर उन दोनों ने जोय को उठाकर तालाब में फेंक दिया। आगे रात में डिनर के टाइम सब डिस्कस करते हैं कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें चोरी करनी चाहिए। वही रेमी बताता है कि उसके एक बुढ़े अंकल हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो दोनों रेमी को अपनी गन देकर उसके साथ अंकल को लूटने उनके घर गए, जहाँ का माहौल काफी रंगीन था। अब जब रेमी अपने अंकल से मिला तो उसके अंकल उससे डरकर भागने लगे, और फिर रेमी ने उन्हें गोली भी मार दी। ये देखकर तो जॉन और जैक के होश ही उड़ गए थे, इसलिए वो रेमी को वहीं छोड़कर जोय के साथ निकल जाते हैं। वैसे रेमी ने अपने अंकल को इसलिए मारा क्योंकि अपने अंकल की वजह से ही रेमी जेल गया था। अब जेल जाने की वजह क्या थी हमें मूवी में नहीं बताया गया। तो रात में वो तीनों फिर से एक मुसाफिर की कार चुराकर दूसरे शहर की ओर निकल गए थे।
रास्ते में जोई का फिर से मूड बन गया था, तो जैक कार में ही जोई के साथ योगा के सारे आसन करना शुरू कर देता है, वो भी अपने घोड़े की सवारी करवाते हुए। इस योगा से जोई भी काफी खुश थी, लेकिन अगले दिन पेट्रोल भरवाने के पैसे तो इनके पास थे ही नहीं, इसलिए इन्होंने बड़े ही स्वैग के साथ एक और कार चुरा ली। उसी कार के बैक सीट पे जॉन को एक न्यूज़पेपर मिला, जिसके हेडलाइन में ही जॉन और जैक की फोटो छपी हुई थी, वो भी एज ए मर्डरर। ये देखकर जॉन जोई को उनसे दूर जाने को बोलता है, लेकिन जोई कहीं नहीं जाती, उल्टा वही उन दोनों के साथ इस शहर से दूर जाने को बोलने लगती है, जहाँ ज्यादा लोग ना रहते हो। अब इन दोनों ने एक ऐसा शहर देख रखा था जहाँ बहुत ही कम लोग रहा करते थे, तो आगे की जर्नी को वो एक औरत की कार चुरा कर पूरा करते हैं, लेकिन उस कार की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए जल्द ही उन्हें उस कार को छोड़कर हाईवे पे लिफ्ट मांगना पड़ता है, लेकिन कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं देता। तो काफी देर इंतजार करने के बाद वो फिर से कार चुरा के आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें लेक के पास एक फैमिली मिली जो वहाँ पार्टी कर रहे थे। अब उस फैमिली में मॉम डैड के साथ उनकी एक बेटी रेचल भी थी। वहीं दोनों दोस्त उस फैमिली की कार को छेड़ रहे थे, तभी रेचल के डैड उन्हें उनकी कार से दूर रहने को बोलते हैं, तो वो दोनों अपने कार से हथियार लाकर डैड को धमकी देने लगते हैं। उनकी इन्हीं बातों से रेचल भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब वो दोनों उनकी कार चुराने वाले थे, तो रेचल भी उन्हें साथ ले जाने को बोलती है, क्योंकि वो अपने समर वेकेशन पर और भी ज्यादा एंजॉय करना चाहती थी। रेचल की बातें सुनकर उसका डैड उसे उनके साथ जाने से मना करता है, लेकिन जोय उसे अपने साथ ले जाती है। जाने से पहले रेचल ने उन्हें बता दिया था कि उसके डैड के पास $400 भी है। इतना सुनते ही वो कार के साथ $400 भी लेकर फरार हो जाते हैं। अब रेचल की गुफा का स्मेल लेते ही उन दोनों को समझ आ गया था कि ये वही लड़की है जिसके अंडरगारमेंट्स उस घर में मिले थे। तो वो दोनों रेचल से खुदाई करने की इजाजत मांगते हैं और जॉन बड़े ही प्यार से रेचल की कच्ची कली को फूल बना देता है। फिर वो दोनों रेचल को अपने घोड़े की सवारी करवाते हैं और रेचल को इसमें बहुत ही मजा आया और एंड में वो लोग रेचल को उसके शहर में छोड़कर अपने नए ठिकाने के लिए निकल गए। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी, जिसमें हमने दो दोस्तों के लाइफ को देखा, जिसके पास कुछ नहीं था फिर भी किस्मत ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो भी उन्होंने चाहा, लेकिन इसके लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो भी वो कर सकते थे। अब रास्ते गलत ही क्यों ना हो, उन्होंने अपनी मंजिल हासिल जरूर की। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मूवी की कहानी। हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।